वायुनगर की बहादुर लड़की वामिका और सूर्यनगर का निडर रक्षक आर्यन दोनों अलग अलग दुनिया में रहते थे। वामिका अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत से अपने शहर की रक्षा करती थी, जबकि आर्यन अपनी ऊर्जा और साहस से सूर्यनगर को सुरक्षित रखता था। दोनों का जीवन अलग था, लेकिन भाग्य ने उनके रास्ते एक कर दिए। सूर्यनगर में विज्ञान और तकनीकी पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। वामिका, जो एक साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ थी, इसमें शामिल होने आई। उसी समय एक रहस्यमयी शक्ति ने सम्मेलन पर हमला कर दिया। लोग इधर से उधर भागने लगे। आर्यन तुरंत मौके पर पहुंचा और हमलावरों से भिड़ने लगा। दूसरी ओर वामिका ने भी अपने तरीके से हमलावरों को रोकने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर स्थिति को संभाला और हमले को नाकाम कर दिया। इस लड़ाई के बाद आर्यन और वामिका एक दूसरे से मिले। आर्यन को वामिका की हिम्मत और समझदारी पसंद आई और वामिका को आर्यन की निडरता ने प्रभावित किया। समय बीतने के साथ दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। वे साथ समय बिताने लगे, एक दूसरे की दुनिया को समझने लगे। आर्यन ने वामिका को सूर्यनगर के खूबसूरत स्थान दिखाए और वामिका ने आर्यन को वायुनगर की तकनीकी उन्नति से परिचित कराया। एक दिन जब वे एक पुराने किले में घूम रहे थे, वामिका ने आर्यन से पूछा, तुम्हें हमेशा लोगों की रक्षा के लिए लड़ते हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आर्यन मुस्कुराया और बोला, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई होता है जो तुम्हें समझता है तो डर कम हो जाता है। वामिका ने महसूस किया कि वे आर्यन के बहुत करीब आ चुकी थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक नई मुसीबत सामने आई, कायोस। कायोस एक अराजक और डरावनी ताकत थी जो सिर्फ तबाही चाहती थी। वह न केवल शारीरिक रूप से ताकतवर था, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत चालाक था। वह दुनिया में डर और नफरत फैलाने के लिए आया था। एक दिन सूर्यनगर में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। ये कोई आम हमला नहीं था, ये कायोस का खेल था। आर्यन और वामिका को इस खतरे का पता चला और दोनों ने मिलकर इसे रोकने का फैसला किया। कायोस ने पूरे शहर को अपने जाल में फंसा लिया था और उसकी सेना को हराना आसान नहीं था। आर्यन और वामिका ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन कायोस उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो रहा था। लड़ाई के दौरान कायोस ने वामिका पर हमला किया। आर्यन ने बिना सोचे समझे वामिका को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया और गंभीर रूप से घायल हो गया। वामिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से और दर्द से भरी हुई अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कायोस पर प्रहार किया। उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि कायोस कमज़ोर पड़ने लगा। आखिरकार वामिका और आर्यन ने मिलकर कायोस को हरा दिया, लेकिन आर्यन बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वामिका ने आर्यन की देखभाल की जब तक वे ठीक नहीं हो गया। इस घटना के बाद दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक शांत शाम, जब वे शहर के एक ऊंचे टावर पर खड़े थे, आर्यन ने वामिका का हाथ थामा और कहा, अब मुझे समझ आया कि असली ताकत क्या होती है। ये केवल शक्ति नहीं, बल्कि वे इंसान होता है जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है। वामिका मुस्कुराई और कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह अराजकता के बीच जन्मी उनकी प्रेम कहानी और प्यार और विश्वास की एक नई मिसाल बन गई।